देखो बच्चों, तुम्हारा जहां तक कल हुआ था ना, उसके आगे जो कंटेंट है उसके बारे में आज सुनेंगे। ठीक है भाई, आप पढ़ रहे थे मानव में पोषण, ठीक है ना, यानी तुम्हारा मानव में पोषण कैसे होता है। मैंने आपको कल चित्र के रूप में समझाया था। अब चित्र के अलावा इस बात को हम कैसे देखेंगे कि कैसे कैसे भोजन जाता हुआ पचता हुआ जाता है और कहां पे जाके रुकता है, या वही दर्शन होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे, हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद क्या करते हैं, दांतों से क्या करते हैं, अगले वाले दांत क्या करते हैं, कृतक काटते हैं। तो मार लगेगी जो क्लास के बाद वीडियो बंद होगा, ठीक है, ध्यान रखिए। तुम्हारे दांतों में सबसे पहले क्या होते हैं, कृतक दांत होते हैं अगले वाले। ये क्या करते हैं, रोटी को काटने का काम करते हैं, यानी ग्रास को। फिर तुम्हारे गर्दन क्या करते हैं, थोड़ा सा उसको छीनने फाड़ने का काम करते हैं। फिर आपके अग्र चमंडक यानी अगली डाढ़ तुम्हारी क्या करती है, थोड़ा सा पीसने का काम करती है। और लास्ट वाली जो चमंडक तुम्हारी डाढ़ें होती है वो क्या करनी है, और ज्यादा महीन पीसने का काम करती है। महीन पीसने के बाद क्या करता है, हमारे लाल ग्रंथि होती है। क्या होती है, लाल ग्रंथि से क्या होता है, तुम्हारा लाल रस स्रावित होता है। क्या होता है, लाल रस। उस लाल रस में क्या है, भोजन गीला हो जाता है। क्या हो जाता है, गीला। इसके बाद क्या होता है, उस लाल रस में एक जैव उत्प्रेरक होता है। क्या होता है, जैव उत्प्रेरक। उस जैव उत्प्रेरक को कहते हैं एंजाइम। क्या कहते हैं, एंजाइम। उस एंजाइम का नाम है तुम्हारा एमिलेज या एमाइलेज। क्या होता है, एमिलेज या एमाइलेज। इस एंजाइम द्वारा भोजन गीला होके कहा जाता है, ग्रसनी से होते हुए अमाशय की तरफ जाने लग जाता है। आप ग्रसनी का दूसरा नाम ध्यान रखोगे, ईसोफेगस। क्या ध्यान रखोगे, ग्रसनी का दूसरा नाम ईसोफेगस। ठीक है भाई। अब हम बात करेंगे आगे, जहां से भोजन जाता होगा कहा जाएगा तुम्हारा अमाशय में। कहा जाएगा अमाशय में। अमाशय में भोजन मंड के रूप में इकट्ठा हो जाएगा। किसके रूप में हो जाएगा, मंड के रूप में। मंड तुम्हारी जटिल अवस्था में होगी। अब मंड को क्या होगा तुम्हारा, वो शर्करा में बदलेगा। किसमें बदलेगा, शर्करा में। शर्करा में बदलते बदलते क्रमांकुचन। क्रमांकुचन का मतलब होता है जितना भी हमारा डाइजेशन सिस्टम है उसमें पूरे में ऐसे होता रहता है, क्रमांकुचन होता ही रहता है। उसमें दीर्घरोम होते हैं उंगली प्रवर्धक के रूप में, यानी दीर्घरोम को क्या करते रहते हैं, तुम्हारे क्रमांकुचन करते रहते हैं। अब हम बात करेंगे, भोजन तुम्हारा अमाशय में चला गया। अमाशय में तुम्हारी पेशीय भित्ति होती है, तो भोजन जितना तुम डालते जाओगे अमाशय उतनी फैलती जाएगी और भोजन आपको इकट्ठा कर लेगी। इसमें क्या होती है, पेशीय भित्ति होती है, वो क्या करती है, उसको फैलाने का काम करती है और भोजन उसमें इकट्ठा हो जाता है। अब बात करेंगे इसमें से तुम्हारा पाचक रस की। किसकी बात करेंगे, पाचक रस। पाचक रस हमारा लीवर बनाता है। क्या बनाता है, लीवर या यकृत हिंदी में बोले तो। अब देखो, हमारी पहली ग्रंथि होती है जठर ग्रंथि। क्या होती है, जठर ग्रंथि। आपने देखा होगा, आपने पित्ताशय के बारे में सुना होगा, उसमें पथरी पड़ जाती है, कई बार सुना होगा आपने। ऑक्सैलिक अम्ल की वजह से क्या हो जाता है, तुम्हारा पथरी पड़ जाती है पित्त की थैली में, फिर उसको निकालना ही पड़ता है, उसका सीधा ऑपरेशन होता है। ठीक है भाई। अब इससे हमारे तीन जठर ग्रंथि से तीन तुम्हारे क्या निकलते हैं, पदार्थ निकलते हैं। एक तो तुम्हारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है HCl, एक तुम्हारा प्रोटीन पाचक, एक पेप्सिन नाम का एंजाइम होता है। एक तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया, एक तुम्हारा प्रोटीन का पाचक रस होता है जिसको बोलते हैं पेप्सिन। क्या बोलते हैं, पेप्सिन। पेप्सिन के बाद एक तुम्हारा तीसरा होता है श्लेष्मा का रस। ये तीनों चीजों मिलकर एंजाइम के रूप में भोजन को पचाने का काम चालू कर देती है। इसके बाद हम बात करेंगे तुम्हारा HCl अम्ल क्या बनाता है, भोजन को अम्लीय माध्यम देता है। क्या बनाता है, एसिड माध्यम बनाता है तुम्हारा। इसके बाद क्या होता है तुम्हारा पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम तुम्हारा सहायता करता है भोजन को पचाने में। इसके बाद तुम्हारा भोजन आगे जाता है अग्नाशय के पास। कहाँ जाता है, अग्नाशय के पास ना जाके अग्नाशय से निकलता है अग्नाशय रस। क्या बोलते हैं इसको, अग्नाशय रस। अग्नाशय रस तुम्हारा होता है क्षारीय माध्यम में। किसमें होता है, आपने पहले अम्लीय भोजन बना लिया, अब तुमने अग्नाशय ने क्या कर दिया, क्षारीय पदार्थ निकाल लिया या क्षार निकाल दिया। तो अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं, उदासीन बनाते हैं। उदासीन बनाने के बाद तुम्हारा भोजन आगे चलता चला गया। अब तुम्हारे भोजन में होती है वसा। वसा का मतलब होता है तुम्हारा तेल या घी। अब क्या होती है, वसा पर कार्य करना क्या कौन काम करता है चालू, हमारी छोटी आंत। हमारी छोटी आंत क्या करती है, वसा या तेल घी को पचाने का काम चालू कर देती है। तो छोटी आंत में क्या होता है, वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में खंडित होने लगता है। अब बड़ी तुम्हारी गोलिकाओं के बाद तुम्हारे पित्ताशय तुम्हारा HCl अम्ल क्या करता है, वो छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में तोड़ने लग जाता है। इसके बाद क्या होता है, तुम्हारा एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, यानी कि इन छोटा भोजन के जब महीन कण हो जाते हैं, छोटे कण हो जाते हैं, क्या होता है, हमारे एंजाइम की क्रियाशीलता की दर बढ़ जाती है, यानी स्पीड बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, स्पीड भोजन को पचाने की। अब इसके बाद क्या होता है, अग्नाशय रस। अग्नाशय रस में तुम्हारी दो बात ध्यान रखिए आप। एक तो ट्रिप्सिन नाम का एक एंजाइम होता है जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। प्रोटीन का पाचन कौन करेगा, ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम। प्रोटीन का पाचन कौन करेगा, ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम। बात समझ में आ रही है यहाँ तक।
अब तुम्हारा प्रोटीन भी पच गया, वसा भी थोड़ा बहुत पच गया, उसके बाद क्या होगा, हमारा भोजन बन जाएगा तुम्हारा एमल्सीकृत के रूप में। हमारी जो वसा बन गई एमल्सीकृत के रूप में, थोड़ी बहुत और उसमें कमी रह गई पचने में, फिर क्या होगा तुम्हारा एमल्सीकृत का पाचन लाइपेज एंजाइम होता है। क्या होता है, लाइपेज नामक एंजाइम होता है जो क्या करता है तुम्हारा एमल्सीकृत वसा को पचाने का काम करता है। इसके बाद हम चलते हैं आगे, फिर क्या होता है हमारा भोजन छोटी आंत में ही, प्रोटीन तो बदल जाते हैं एमिनो अम्लों में, प्रोटीन बदल जाते हैं एमिनो अम्लों में, वसा बदल जाती है वसीय अम्लों में, वसा बदल जाती है वसीय अम्लों में, और एक दूसरी होती है ग्लिसरॉल। यानी कि तुम्हारा वसा पहले वसीय अम्ल में बदलेगी, फिर क्या किस बदल जाएगी, ग्लिसरॉल में। किस बदल जाएगी, ग्लिसरॉल में। अब देखो जटिल जो आपकी जटिल कार्बोहाइड्रेट है, जटिल कार्बोहाइड्रेट है तुम्हारी, वो क्या करेगी तुम्हारी ग्लूकोज में टूट जाएगी। किसमें टूट जाएगी, ग्लूकोज में। ग्लूकोज में टूटने के बाद ये सारी काम होते हैं तुम्हारी किसमें, छोटी आंत में। और छोटी आंत में से एक आंतरस निकलता है जिसकी सहायता से हमारे भोजन का पाचन होता है। इसके बाद क्या होता है कि छोटी आंत में से हमारी जो नलिका होती हैं, नसें जो होती हैं भोजन को खींचती हैं और हमारी प्रत्येक कोशिका के लिए, प्रत्येक ऊतक के लिए, और जो हमारे मरे हुए टूटे हुए ऊतक हैं उनको प्रवर्त करने के लिए या मरी हुई कोशिकाओं को जीवित करने के लिए क्या करती है हमारी नसें, भोजन उसमें से जो खनिज पदार्थ है तुम्हारा, जो ऊर्जा प्रवर्धक पदार्थ उसको वहन करती है और प्रत्येक कोशिका के लिए पहुंचाती है। इसके बाद क्या होता है हमारी बड़ी आंत में भोजन पहुंचता है। बड़ी आंत में तुम्हारा बिना पचा हुआ भोजन पहुंचता है। बड़ी आंत में क्या होता है, जैसे अगर भोजन में पानी रह गया, पानी का अवशोषण बड़ी आंत कर लेती है। पानी का अवशोषण करने के बाद तुम्हारी जो बहिर्ग्रंथि होती है, तुम्हारी जो बड़ी आंत होती है, जिसको वृद्धांत बोलते हैं, वृद्धांत में क्या होता है, पानी का अवशोषण हो गया तुम्हारा। पानी का अवशोषण दीर्घरोम या अंगुली प्रवर्धक के रूप में होता है, दीर्घरोम के रूप में, यानी कि उसमें अंगुली के समान छोटे छोटे प्रवर्ध होते हैं जो क्या करते हैं, उसको पानी को अवशोषित करने का काम करते हैं। इस क्रिया को होने के बाद तुम्हारा लास्ट में तुम्हारा हो जाता है बहिक्षेपण। क्या हो जाता है, बहिक्षेपण या उत्सर्जन। ठीक है ना, ठीक है, बाकी नेक्स्ट।